जुर्रत इनकार, दादा और दिलदादा, इंशे सीरियल, 20वां इंशा। शारिक अली। 1 दिसंबर 1955 की एक सर्द शाम, अमरीकी रियासत एलाबामा का शहर मॉन्टगोमरी। वो दिन भर काम से वापसी पर थकी हारी बस की सीट पर बैठी ही थी कि एक सफेद फाम शख्स बस में दाखिल हुआ। ड्राइवर ने उसे सीट छोड़ देने को कहा। यूं तो वो काले गोरों के अलग अलग स्कूल, चर्च, दुकानों और जगह जगह बोर्ड पर लिखी तहरीरों सिर्फ गोरों के लिए, सिर्फ कालों के लिए देखने की आदी थी, और उसने सफेद फाम के पार्टी के तशद्दुद और स्याह फाम लोगों के जलाए हुए घर भी देख रखे थे। लेकिन उस लम्हे उसने अपने दिल में बसने वाले इस यकीन का साथ दिया कि सब इंसान बराबर हैं। सीट छोड़ने से इनकार पर बस ड्राइवर ने पुलिस तलब कर ली और रोसा पार्क्स को कानून तफरीक की खिलाफ वर्जी पर पहले गिरफ्तार और फिर जुर्माने की सजा हुई। जुर्माना अदा करने के बजाय उसने इस गैर इंसानी कानून को मनसूख करने के लिए हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी, और यूं अमरीकी तारीख के मॉन्टगोमरी बस बॉयकॉट का आगाज हो गया। दादाजी की कहानी ने हमें नरंगाबाद से फूल बन जाने वाले रास्ते के खूबसूरत मनाजिर से बेनियाज कर रखा था। अंकल मिनी बस की ड्राइविंग सीट पर, मैं और यानी आपा पिछली और दादाजी अगली सीट पर बैठे इस कहानी में गुम थे। मैं दिल ही दिल में बहुत खुश था। अगले 2 हफ्तों की छुट्टियों में यानी आपा को फूलबंद में अपने पसंदीदा मकामात पर ले जाने का ये सुनहरी मौका था। दादाजी ने बात जारी रखी। रोसा पार्क्स की जुर्रत इनकार ने पूरे अमेरिका के स्याह फाम कायदीन को हौसला बख्शा, और वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर की क़ियादत में बसों पर सवारी के बॉयकॉट पर मुत्तहिद हो गए। ये कोई आसान बात न थी। बेशतर अमरीकी स्याह फाम कारों से महरूम थे। इस हड़ताल का मतलब था मीलों पैदल चलकर काम पर जाना, लेकिन वो सब पुरअज़्म थे और मुत्तहिद। ये एहतजाज 361 दिनों तक जारी रहा। बिलाखिर सुप्रीम कोर्ट ने एलाबामा का कानून तफरीक मनसूख कर दिया। इस फैसले से मुश्किलात और बढ़ गईं। रोसा और दीगर कायदीन को धमकाया गया। बहुत सौ के घर बमों के धमाकों से उड़ा दिए गए। इनमें मार्टिन लूथर किंग का घर भी शामिल था। He was over at Ralph Avenue at this church. He'd taken up a collection the night the house was bombed, September 30th, 1956. अंकल ने मिनी बस को महारत से मोड़ा और बोले, इंसानी हुकूक का अलमबरदार मार्टिन लूथर किंग जूनियर मौजूदा दौर का बेहतरीन मुकर्रर शुमार होता है। 1963 में वाशिंगटन मार्च में शरीक 2.5 लाख लोगों के सामने की गई उसकी तकरीर मेरा भी है एक ख्वाब। We are here and we are standing before the forces of power. आज भी दिलों को गरमा देती है। मेरी राय में वो मौजूदा तारीख की सबसे पुरजोश सोच, सबसे ताकतवर आवाज है। एटलांटा जॉर्जिया का ये कायद और सबसे कम उम्र नोबेल इनाम याफ्ता और अदम तशद्दुद के रास्ते मसावी हुकूक की जद्दोजहद करने वाला अजीम हीरो 1968 में मेम्फिस के मुकाम पर कत्ल कर दिया गया। जारी है वैल्यू वर्सिटी। शारिक अली।